हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलरेशन इन बीएफडी में क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं हिंदी में समझाऊंगा आपको एकदम प्रॉपर तरीके से, बहुत ही इजी समझ में आएगा। और अब इसको यहाँ पे हिंदी में लिखा है, इसको समझ भी सकते हैं। सबसे पहले मैं एक्सीलरेशन के बारे में समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है टाइम बेस्ड इंक्रीज, मतलब मुझे कितने टाइम में मोटर की स्पीड को जीरो से लेके उसके फुल आरपीएम तक लेके जाना है, उसको टाइम बेस्ड इंक्रीज बोलेंगे। ठीक है, पहले पॉइंट कि मेरी मोटर की स्पीड जीरो से उसके फुल आरपीएम तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम बेस्ड इंक्रीज बोलेंगे या एक्सीलरेशन टाइम बोलेंगे। एक्सीलरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि मोटर की स्पीड को बढ़ाना होता है। मतलब जो मैं एक्सीलरेशन टाइम सेट करता हूँ उतने टाइम में मेरी मोटर की स्पीड जीरो से लेके उसके फुल आरपीएम तक, उसकी डिजायर लेवल स्पीड तक, ऑपरेटिंग स्पीड तक पहुँच जाए। बीएफडी एक्सीलरेशन मोड में मोटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए टाइम बेस्ड एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्मूथ रैंप अप दूसरा पॉइंट है। बीएफडी एक्सीलरेशन प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए बहुत ही ग्रेजुअल फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज चेंज का इस्तेमाल होता है। बीएफडी एक्सीलरेशन प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को चेंज करने का इस्तेमाल होता है, जिससे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को को एडजस्ट या वेरी करके उसकी मोटर की स्पीड को सडन स्पाइक से बचाया जा सकता है। मतलब मोटर की जो स्पीड कंट्रोल होती है उसमें क्या वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दोनों को वेरी किया जाता है और उसको एक कांस्टेंट रेशो में रखा जाता है, जिससे मोटर की स्पीड में सडन स्पाइक से बचाया जाता है। तीसरा क्या है, कस्टमाइजेबल एक्सीलरेशन रेट। बीएफडी में एक्सीलरेशन रेट को कस्टमाइज किया जा सकता है, मतलब मेरी नीड के हिसाब से उसको सेट किया जा सकता है। इसमें मोटर की स्पीड को किस रेट में बढ़ाया जा सकता है यह सेट किया जा सकता है कि मुझे मोटर की स्पीड को 2 सेकेंड में 0 से 1400 आरपीएम पहुंचाना है। जो भी मोटर के ऑपरेटिंग स्पीड है, डिजायर लेवल स्पीड है, उसको कितने टाइम में, कितने एक्सीलरेशन रेट में, कितने टाइम में 0 से लेके डिजायर लेवल स्पीड फुल आरपीएम तक पहुंचाना है। मैं उसको कस्टमाइज, मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब एप्लीकेशन की नीड के हिसाब से उसको बढ़ाया जा सकता है और वह स्पीड, वो टाइम इसमें सेट किया जा सकता है। ठीक है, एनर्जी इफिशिएंसी। ग्रेजुअल एक्सीलरेशन से एनर्जी कंजप्शन को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, जिससे एनर्जी की बचत होती है और मोटर की जीवन भी बढ़ता है, मतलब मोटर की लाइफ स्पान भी बढ़ती है। ग्रेजुअल एक्सीलरेशन से एनर्जी कंजप्शन को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, जिससे एनर्जी की बचत होती है और मोटर की लाइफ स्पान भी बढ़ती है। ये एनर्जी इफिशिएंसी मतलब पावर कंजप्शन को सेविंग करने का एक पॉइंट है। और एप्लीकेशन स्पेसिफिक सेटिंग, मतलब एप्लीकेशन क्या है उसके हिसाब से इसकी स्पीड को एडजस्ट किया सकता है। हमें एक्सीलरेशन सेटिंग को एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और सेफ्टी इंश्योर की सकती है। मतलब मुझे अगर मोटर की स्पीड जल्दी बढ़ जाए तो मुझे टाइम कम रखना पड़ेगा। अगर मुझे सेफ्टी भी इंश्योर करना है तो मैं मोटर की स्पीड को अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से उसके टाइम को सेट करके मैं उसको इसमें सेट कर सकता हूँ, जिससे सेफ्टी भी इंश्योर हो सके परफॉर्मेंस के साथ एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट है डी एक्सीलरेशन टाइम। डी एक्सीलरेशन इन बीएफडी फ्रीक्वेंसी टाइम बेस्ड रिडक्शन। पहला पॉइंट है टाइम बेस्ड रिडक्शन। डी एक्सीलरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि मोटर की स्पीड को कम करना, मतलब मेरा जो फुल आरपीएम है उससे 0 आरपीएम तक लाने का मेन उद्देश्य डी एक्सीलरेशन मोड होता है, जो मोटर की स्पीड को टाइम बेस्ड के अकॉर्डिंग कम, मतलब रिड्यूस, स्पीड को रिड्यूस करने का काम करता है। उसमें टाइम बेस्ड एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है रिडक्शन करने के लिए। उसमें क्या था, एक्सीलरेशन में टाइम बेस्ड
इंक्रीज करने के लिए होता है, इसमें टाइम बेस्ड रिडक्शन का होता है। मतलब मोटर की स्पीड को फुल आरपीएम से 0 आरपीएम तक लाने के लिए जो टाइम हम इसमें सेट करते हैं उसको डीएक्सलेशन कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज कंट्रोल। डीएक्सलेशन के लिए बीएफडी और फ्रीक्वेंसी, डीएक्सलेशन के लिए बीएफडी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को वो कम करता है। डीएक्सलेशन में भी और एक्सलेशन में भी अगर हमें स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो वो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को कांस्टेंट रेशो में इंक्रीज करेगा एक्सलेशन के टाइम, डीएक्सलेशन में फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को फिक्स रेशो में कम करता है, जिससे मोटर की स्पीड घटती है। स्मूथ ट्रांजिशन। डीएक्सलेशन प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए बीएफडी ग्रेजुअल फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज चेंज का इस्तेमाल करता है। फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज चेंज का इस्तेमाल करता है, जिससे मोटर की स्पीड सडन चेंज होने से बचाया जा सकता है। मतलब किसी चीज़ को स्मूथ कंट्रोल करना है तो डीएक्सलेशन प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए बीएफडी ग्रेजुअल फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज चेंज का इस्तेमाल करता है, जिससे मोटर की स्पीड को सडन चेंज होने से बचाया जाता है। और इसको भी कस्टमाइजेबल डीएक्सलेशन रेट से कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें हम उसकी सेटिंग की जा सकती है। बीएफडी में डीएक्सलेशन रेट को कस्टमाइज किया जा सकता है, जिससे मोटर की स्पीड को किस रेट में कम किया जाए या सेट किया जा सकता है। एनर्जी रीजनरेशन। कुछ बीएफडी डीएक्सलेशन के दौरान उत्पन्न एनर्जी को वापस से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फीड करते हैं, जिससे एनर्जी की बचत होती है। मतलब जब हम एनर्जी रीजनरेशन मतलब एनर्जी को रीजनरेट किया जाता है, तो कुछ बीएफडी में क्या होता है कि जब हम उसको स्टॉप करते हैं किसी भी मोटर को, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न होती है ड्यूरिंग डीएक्सलेशन के दौरान, तो उसमें उसकी यूटिलाइज करके एनर्जी की बचत की जाती है। नेक्स्ट है सेफ्टी कंसिडरेशन। डीएक्सलेशन प्रोसेस को प्रॉपरली सेट करके मशीनरी को सेफली तरीके से कंट्रोल तरीके से स्टॉप किया जाता है और एक्सीडेंट और डैमेज से बचा जा सकता है। मशीनरी को सेफ्टी के साथ साथ उसको बियर टियर होने से भी बचाया जाता है और उसको सेफली कंट्रोल करके एक्सीडेंट और डैमेज से भी बचाया जा सकता है। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो ठीक लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।